क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कभी भी, हाँ कभी भी, किसी को नहीं बताना चाहिए। मैं जानता हूं आपके पास भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपने आज तक किसी से साझा नहीं की हैं, शायद इसलिए कि आप बहुत समझदार हैं। लेकिन इसमें जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई है। चुप्पी में एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है जो परमेश्वर के वादों को बचाती है, उनकी रक्षा करती है और उन्हें आपके जीवन में पूरा होने देती है। कुछ सच्चाइयां इतनी पवित्र और खास होती हैं कि उन्हें सही समय से पहले किसी को नहीं बताना चाहिए। आप सोचकर देखिए, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ खास दिया हो और आप उसे इसलिए खो दें क्योंकि आपने बहुत जल्दी और किसी गलत इंसान को बता दिया हो। आज मैं आपको 5 बहुत ही जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अपने शानदार भविष्य की रक्षा के लिए छिपा कर रखना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की समझ से चलना और चुप रहने की शक्ति को पाना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन में परमेश्वर के बुलावे को संभालने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बात तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में हमें बहुत ऊंचे स्तर पर बुलाया गया है। कुछ बातें तब तक आपके और परमेश्वर के बीच ही रहनी चाहिए जब तक सही समय ना आ जाए। कुछ भेद ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त रखा जाता है, प्रार्थना में पाला जाता है और तभी प्रकट किया जाता है जब परमेश्वर कहे अब समय आ गया है। यह डर या अविश्वास की बात नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की समझ और आज्ञा मानने की बात है। यह इस बात को पहचानने की बात है कि शैतान आपके जीवन में हमला करने, झूठ बोलने, चोरी करने और सब कुछ बर्बाद करने के मौके की ताक में बैठा है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि आपका बुलावा बहुत खास है, आपका अभिषेक बहुत शक्तिशाली है और आपकी यह यात्रा सबसे अलग है। आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। आपको लोगों की तारीफ से पहचान नहीं मिलती, बल्कि परमेश्वर से मिलती है। इसीलिए आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। क्या आप उन खजानों की रक्षा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखे हैं? क्या आप समझदारी से चल रहे हैं, ये जानते हुए कि क्या बताना है और क्या छिपाना है? क्या आप परमेश्वर को यह तय करने दे रहे हैं कि आपकी सच्चाई को कब और किससे साझा करना है? ये केवल सवाल नहीं है, ये परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के रूप में जीने की बहुत जरूरी बातें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी निजी परेशानियां या कमजोरियां। परमेश्वर ने आपको एक खास मकसद के साथ बनाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर किसी को आपकी यात्रा की हर छोटी बड़ी बात पता हो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हर बात को बता देना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ साफ साफ बता देना ही समझदारी है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी मुश्किलें दुनिया के सुनने के लिए नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 12:9 में परमेश्वर पौलुस से कहते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। पौलुस ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और बड़ा दिखाई दे, न कि लोगों की आलोचना या शैतान की चालों को बढ़ावा देने के लिए। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, इस बात को समझिए कि एक सच्चे मसीही दोस्त को अपनी कमजोरियां बताना और बिना समझ वाले लोगों को अपनी कमजोरियां बताना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शिमशोन को ही देखिए, उसने दलीला को अपनी ताकत का राज बताया, यह सोचकर कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन दलीला ने उसी जानकारी का इस्तेमाल उसे बर्बाद करने के लिए किया। शिमशोन का पतन सिर्फ दलीला पर भरोसा करने से नहीं हुआ, बल्कि उसने उस राज को बता दिया जिसे छिपा कर रखना चाहिए था। अपनी जिंदगी की चाबी उन लोगों के हाथों में मत दीजिए जो आपकी आत्मिक तरक्की की परवाह नहीं करते। आपकी मुश्किलें, आपकी कमजोरियां, सबका कोई ना कोई मकसद है। ये वो जगहें हैं जहां परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। इन्हें बिना सोचे समझे किसी को भी बताना ठीक उसी तरह है जैसे शिमशोन के साथ धोखा हुआ था। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में आपको लापरवाह होकर जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको समझदारी से जीने के लिए बुलाया गया है। जब आप बिना सोचे समझे अपनी कमजोरियों
और परेशानियों को दूसरों से बताते हैं तो आप खुद को ऐसी लड़ाइयों में फंसा लेते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। जब आप दुश्मन को हथियार खुद ही दे देते हैं तो उसे नए हथियार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए समझदार बनिए और चौकस रहिए। यहां तक कि यीशु ने भी, जो बिल्कुल सही थे, बहुत समझदारी से काम लिया। वह अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत में चले जाते थे। उन्होंने अपनी गहरी सच्चाइयां केवल कुछ खास चेलों के साथ साझा की, भीड़ के साथ नहीं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, विवेक का मतलब यह नहीं है कि आप राजदार बन जाइए। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रखें। इसका मतलब यह है कि आप यह समझें कि आपका जीवन परमेश्वर द्वारा बुना गया एक बहुत ही कीमती कपड़ा है, और जब तक यह पूरा ना हो जाए तब तक हर धागे को दिखाना जरूरी नहीं है। ये तय करें कि परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में चल रहे काम को कौन देख सकता है। ये छिपाने की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपके अंदर जो काम कर रहे हैं उसकी रक्षा करने की बात है, जब तक कि सही समय ना आ जाए। आइए हम शिमशोन की कहानी को फिर से देखें। न्यायियों 13 से 16 में हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने चुना था और जो इजराइल को बचाने के लिए बचपन से ही अलग किया गया था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन वह अपनी समझ की कमी की वजह से गिर गया। मजबूत और चालाक दलीला ने शिमशोन को ताकत से नहीं हराया, उसने अपनी बातों से उसे दबा दिया। उसने उसे अपनी ताकत का राज बताने के लिए मना लिया, एक ऐसा राज जो उसके और परमेश्वर के बीच ही रहना था। जैसे ही उसने यह राज बताया, उसका अभिषेक खतरे में पड़ गया। हम शिमशोन से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, हर कोई जो आपके जीवन में दिलचस्पी दिखाता है वह आपके भविष्य में दिलचस्पी नहीं रखता। दलीला को परवाह तो थी, लेकिन उसका इरादा धोखा देने का था। दूसरी बात, आपकी ताकत, आपके आत्मिक वरदान, आपका मकसद, आपका खास बुलावा, ये सब कोई आम चर्चा की बात नहीं है। इसकी रक्षा ऐसे करें जैसे आप किसी बहुत कीमती खजाने की करते हैं। शिमशोन की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता में भी परमेश्वर का अनुग्रह काफी होता है। हालांकि शिमशोन ने अपनी ताकत खो दी थी, फिर भी उसने पछतावा किया, अपना मकसद वापस पा लिया और आखिर में अपनी नियति को पूरा किया। तो हम इस बात को अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला कदम है सच्चे मसीही दोस्तों को पहचानना। अपने आप से पूछिए, क्या यह इंसान परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन में चल रहा है? क्या आप उन पर अपने दिल की बात कहने के लिए भरोसा कर सकते हैं? नीति वचन 27:6 में लिखा है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। एक सच्चा दोस्त आपको परमेश्वर के पास वापस ले जाएगा, न कि आपकी परेशानियों का फायदा अपने लिए उठाएगा। अगला, समझदारी से काम लीजिए। हर लड़ाई, हर जीत और हर बोझ को दूसरों के साथ साझा करना जरूरी नहीं है। यीशु ने खुद मत्ती 7:6 में कहा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। परमेश्वर के चुने हुए लोगों, अपने मोतियों की रक्षा कीजिए। आपकी गवाही, आपकी मुश्किलें, आपकी जीत, ये सब मोती हैं। इन्हें सिर्फ उन्हीं के साथ साझा करें जो इनकी कद्र और इज्जत करते हैं। परमेश्वर के समय पर भरोसा करें। कभी कभी कुछ बताने की इच्छा लोगों की तारीफ या प्रोत्साहन पाने के लिए होती है, लेकिन याद रखें, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वह आपको जानते हैं। उनकी हाँ ही काफी है। उन्हें यह तय करने दें कि क्या, कब और किसके साथ साझा करना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन्हें पूरा होने से पहले किसी को न बताएं। परमेश्वर ने अपनी असीम समझ से आपके जीवन की हर बात को बड़े ही ध्यान और मकसद से बनाया है, लेकिन साथ ही उनकी योजनाओं को पूरा होने के लिए अक्सर तैयारी और परमेश्वर के सही समय की जरूरत होती है। इन योजनाओं को समय से पहले दूसरों को बताने से आप उनका विरोध, भ्रम या अपने रास्ते से भटक सकते हैं। हबक्कुक 2:3 में लिखा है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। परमेश्वर का समय बिल्कुल सही होता है, लेकिन इसके लिए अक्सर धीरज की जरूरत होती है। जब आप अपने सपने यानी दर्शन को बहुत जल्दी दूसरों को बताते हैं, तो आप ऐसी मुसीबतों को बुलाने का खतरा उठाते हैं जिनके लिए आपका विश्वास अभी तक मजबूत नहीं हुआ है। उत्पत्ति 37 में यूसुफ के उदाहरण पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने उसे एक महान भविष्य दिखाया, एक ऐसा सपना जिसमें उसका परिवार उसके सामने झुकेगा।
अपनी जवानी के जोश में यूसुफ ने यह सपना अपने भाइयों को बताया। खुश होने के बजाय वे उससे जलने लगे और उसे खत्म करने की कोशिश करने लगे। हालांकि परमेश्वर ने आखिर में अपना वादा पूरा किया, फिर भी यूसुफ की किस्मत की यात्रा धोखे, गुलामी और जेल से भरी हुई थी। यहां हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने सपने को कम न समझें, बल्कि उसे सही समय पर और सही लोगों से साझा करें। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं शुरू में बहुत नाजुक होती हैं। जब परमेश्वर आपके दिल में कोई सपना बोते हैं तो वह एक बीज की तरह होता है। कोई भी बीज रातों रात नहीं उगता। उसे जड़ पकड़ने, बढ़ने और फल देने में समय लगता है। बीज के तैयार होने से पहले ही उसे मुश्किलों के सामने रखने से उसकी बढ़ोतरी रुक सकती है या वह पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यीशु ने खुद इस समझ को दिखाया। यूहन्ना 7:6 में उन्होंने अपने चेलों से कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। यहां तक कि दुनिया का मुक्तिदाता, जिसके पास पूरी ताकत और अधिकार था, वे भी सही समय की अहमियत को समझते थे। उन्होंने अपनी सेवा में जल्दबाजी नहीं की और न ही अपने मकसद को पूरा होने से पहले बताया। वह परमेश्वर के समय के अनुसार आगे बढ़े, यह जानते हुए कि उनके कदम परमेश्वर के दिखाए हुए हैं। शैतान भी देखता और इंतजार करता है। वह परमेश्वर की योजनाओं को रोक नहीं सकता, लेकिन जब आप अपने सपने को बहुत जल्दी बता देते हैं तो वह आपका ध्यान भटका सकता है, लोगों को आपके खिलाफ कर सकता है या आपके मन में शक के बीज बो सकता है। नहमयाह के बारे में सोचिए, जिसे परमेश्वर ने यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनाने का काम दिया था। उसने अपनी योजनाओं को तुरंत किसी को नहीं बताया। इसके बजाय, जैसा कि नहमयाह 2:12 में लिखा है, वह रात में उठा और चुपचाप दीवारों का निरीक्षण किया, बिना किसी को यह बताए कि परमेश्वर ने उसके दिल में क्या रखा है। वह सही समय पर सही काम करने और समझदारी की अहमियत को समझते थे। आइए हम फिर से यीशु की तरफ देखें, जो परमेश्वर के सही समय पर चलने का सबसे अच्छा उदाहरण है। लूका 2:49 में जब मरियम और यूसुफ ने उन्हें मंदिर में पाया तो यीशु ने कहा, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? फिर भी अपने मकसद को जानते हुए भी वह घर लौट आए और अपने माता पिता की बात मानते रहे और अपनी सेवा शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते रहे। काना में शादी के दौरान उनकी मां ने उन्हें दाखरस खत्म होने की बात कही, लेकिन यीशु ने जवाब दिया, मेरा समय अभी नहीं आया है। क्या आपको एक बात समझ में आई? यीशु ने भी इंतजार किया। उन्होंने अपने मिशन को पूरा होने से पहले किसी को नहीं बताया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि इंतजार करना वादे को रद्द नहीं करता, बल्कि उसके पूरा होने की तैयारी है। तो फिर हम इस बात को अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहले परमेश्वर के समय पर भरोसा करें। समझें कि अगर देर हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने मना कर दिया है। जब कोई दर्शन पूरा होने में देर होती है तो इसका कारण यह है कि परमेश्वर हालात को सही कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। हबक्कूक हमें सही समय का इंतजार करने की याद दिलाता है। भरोसा रखें कि परमेश्वर ने जो वादा किया है उसे वह जरूर पूरा करेंगे। दूसरी बात, जब आप कुछ साझा करें तो समझदारी से करें। अपने आप से पूछिए, क्या यही सही समय है? यूसुफ के भाइयों को याद कीजिए, वे उसके सपने को सुनकर खुश होने के लिए तैयार नहीं थे। ध्यान रखें कि हर किसी में परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए सपने को पूरा करने में आपका साथ देने की क्षमता नहीं होती। तीसरी बात, प्रार्थना के द्वारा उस सपने की रक्षा करें। जब परमेश्वर अपनी योजनाएं बताते हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया बात करना नहीं, बल्कि प्रार्थना करना होनी चाहिए। उस सपने को परमेश्वर को सौंप दें और बुद्धि, मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। नीति वचन 3:6 में हमें बताया गया है कि हमें पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपने सभी कामों में उसे याद करें और वह आपके रास्ते को सीधा करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ आपकी निजी बातचीत। मत्ती 6:6 में यीशु हमें एक बहुत खास बात बताते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह वचन सिर्फ प्रार्थना के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर के साथ बहुत गहरे रिश्ते के बारे में है। ऐसे पल आते हैं जब परमेश्वर आपसे किसी गुप्त जगह पर बात करते हैं, आपको अपनी योजनाएं, निजी निर्देश या गहरे भेद बताते हैं। ये बातें सबके सुनने के लिए नहीं होती। ये खजाने आपके भविष्य को आकार देने के लिए रखे गए हैं।
निर्गमन 3 में जलती हुई झाड़ी के पास मूसा की कहानी पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने इज़राइल को बचाने की अपनी योजना किसी सार्वजनिक जगह पर नहीं बताई। इसके बजाय वह मूसा से जंगल में अकेले में मिले और जलती हुई झाड़ी के बीच से उससे बात की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जो बुलावा और निर्देश दिए थे वे सबके सुनने के लिए नहीं थे। वे पवित्र थे और सिर्फ उसी के लिए थे जिसे उस काम को पूरा करने के लिए चुना गया था। मूसा ने इस निजी मुलाकात को माना और इसी वजह से इजरायलियों के मिस्र से निकलने का रास्ता खुल पाया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो वह अक्सर अकेले में शुरू करते हैं। गुप्त जगह वह है जहां आपकी पहचान, आपका मकसद और आपकी योजनाएं बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बातें बताना बहुत नाजुक होता है और उन्हें दूसरों की परख से नहीं गुजरना चाहिए। हर कोई यह समझने या समर्थन करने के लिए तैयार नहीं होता कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। यशायाह 55 का 8 और 9 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाएं इंसानी सोच से परे हो सकती हैं और अगर उन्हें समय से पहले बताया जाए तो लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं या शक कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको जो कुछ दिया है उसकी रक्षा करें और उसे सही समय तक अपने और परमेश्वर के बीच ही रखें। मत्ती 17 का 1 से 9 में यीशु और रूपांतरण पर्वत की कहानी याद कीजिए। यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गए और उनके सामने उनका रूप बदल गया। उन्होंने उसकी महिमा देखी और परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। फिर भी यीशु ने उन्हें चेतावनी दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक तुमने जो कुछ देखा है किसी को न बताना। यीशु ने चुप रहने को क्यों कहा? क्योंकि समय बहुत जरूरी होता है। समय से पहले बताने से परमेश्वर की उद्धार की योजना में रुकावट आ सकती थी। मरियम, यीशु की मां को देखिए। जब स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम को बताया कि वह परमेश्वर के बेटे को जन्म देगी तो मरियम इस दिव्य बात को बताने के लिए दौड़ी नहीं। इसके बजाय उसने अपने दिल में इन बातों को रखा और उन पर सोच विचार किया। कुछ बातें दुनिया के सामने आने से पहले विश्वास के गर्भ में पलने की जरूरत होती है। नहम्याह ने जब दीवार को फिर से बनाया तो वह यरूशलेम पहुंचा और उसने अपनी योजनाएं तुरंत अधिकारियों या लोगों को नहीं बताई। उसने रात में दीवारों का निरीक्षण किया और अपने मकसद को सही समय तक छिपाए रखा। इस समझदारी भरी खामोशी ने उसे विरोध से बचने और अच्छे से तैयारी करने में मदद की। चौथी बात, आपकी आत्मिक शक्ति या कमजोरी की गहराई। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में आपकी आत्मिक शक्ति या कमजोरी की गहराई सबके सामने दिखाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बताने से आप आत्मिक हमलों के सामने कमजोर हो सकते हैं। प्रेरित पौलुस परमेश्वर की प्रेरणा से इफिसियों 6 का 10 से 18 में हमें सलाह देते हैं कि हम प्रभु में और उसकी महान शक्ति में बलवंत बने और परमेश्वर के पूरे हथियार बांध लें। हर एक हथियार यानी सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का झिलम, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और प्रार्थना न केवल आपकी रक्षा के लिए है बल्कि आपके विश्वास के खजानों को छिपाने और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी बनाए गए हैं। एक शमूएल 17 में एक चरवाहे दाऊद पर ध्यान दीजिए। उसने गोलियत का सामना करते समय अपनी आत्मिक शक्ति पर घमंड नहीं किया। उसने शाऊल या इजरायलियों को यह नहीं बताया कि उसका विश्वास कितना मजबूत है या उसने कितनी बार शेर और भालू को मारा है। इसके बजाय उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और अपने उद्धार के लिए परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा किया। दाऊद समझ गया था कि उसकी ताकत इंसानों की तारीफ से नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते से आती है। उसी तरह आपको भी अपनी आत्मिक यात्रा की गहरी बातों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें तभी बताना चाहिए जब परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए कहे। जब आप अपनी आत्मिक शक्ति या कमजोरी की गहराई को समय से पहले बताते हैं तो आप खुद को शैतान की चालों के सामने खुला छोड़ देते हैं। शैतान गरजते हुए शेर की तरह घूमता रहता है और इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। वह हमारी बातें सुनता है, हमारे कामों पर नजर रखता है और हमारी किसी भी कमजोरी का फायदा उठाता है जिसे हम बिना सोचे समझे बता देते हैं। इसीलिए यीशु खुद अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत में चले जाते थे।
वह आत्मिक बातों में चुप रहने की अहमियत को समझते थे और लोगों की सेवा करते हुए भी पिता के साथ अपने रिश्ते की रक्षा करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात इससे भी आगे जाती है। 5वीं बात, आपके भविष्य की योजनाएं और सपने। परमेश्वर ने आपको जो योजनाएं दी हैं, उनमें एक पवित्रता है, उन सपनों में एक पवित्रता है जिन्हें उन्होंने आपके दिल में फुसफुसाया है। हबक्कूक 2:2 और 3 में भविष्यवक्ता को सपना लिखने और उसे साफ करने का निर्देश दिया गया है। फिर भी इतना साफ होने पर भी सपने को अपने सही समय का इंतजार करना होगा। ये बात हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। जहां एक तरफ काम को पूरा करने के लिए स्पष्टता जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए सही समय भी उतना ही जरूरी है। परमेश्वर ने जो सपना दिया है वह कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं है। यह आपके और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बीच एक वादा है, जिसके लिए समझदारी और ज्ञान की जरूरत होती है ताकि इसे सही समय तक पाला जा सके। कभी कभी विश्वास का सबसे गहरा काम आपके बोलने में नहीं, बल्कि उन कामों में होता है जिन्हें आप छिपाकर रखते हैं। अपने सपने की रक्षा करना एक आत्मिक काम है। अक्सर सपने इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की तरफ से नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वे समय से पहले ही बता दिए जाते हैं। हर कोई इनसे देखकर खुश नहीं हो सकता जिसे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, और कुछ लोग तो जानबूझकर उसे असफल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए समझदारी से चुप रहना जरूरी है। नीति वचन 15:22 हमें याद दिलाता है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल होती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से सफलता मिलती है। हालांकि यह सलाह सोच समझ कर लेनी चाहिए। ऐसे सलाहकारों को ढूंढें जो आत्मिक रूप से परिपक्व हों, जो अपनी आवाज से ज्यादा परमेश्वर की आवाज की कद्र करते हों, और जिनमें यह समझ हो कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। एक ऐसा सपना जो आप उन लोगों को बताते हैं जो उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे, और एक ऐसा सपना जो आप उन लोगों को बताते हैं जो उसका गलत फायदा उठाएंगे। इन दोनों में फर्क होता है। नहम्याह की तरह यरूशलेम की दीवारों को फिर से बनाते समय आपको भी कभी कभी चुपचाप काम करना चाहिए, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में औजार लेकर बनाते समय अपने सपने की रक्षा करते हुए। इसका सबक साफ है, हर बात बोलने के लिए नहीं होती। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। चुप्पी आपके सपने को मजबूत जड़ें जमाने के लिए जरूरी ताकत देती है। चुप्पी परमेश्वर को आपको आने वाले शक और विरोध के तूफानों के लिए मजबूत करने का मौका देती है। चुप्पी परमेश्वर के साथ आपकी साझेदारी है। जो उन्होंने आपके अंदर रखा है उसकी रक्षा करती है। आपका सपना पवित्र है और उसे सुरक्षित रखना परमेश्वर में आपके विश्वास की परीक्षा है। क्या आप उस बात को कसकर पकड़ के रखेंगे जो उन्होंने आपको दिखाई है, तब भी जब दूसरे लोग आपसे उसका कारण पूछें? क्या आप इसे अपने दिल में संजोकर रखेंगे जैसे मरियम ने रखा था, और यह विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर खुद इसे पूरा करेंगे? आपके सपने का पूरा होना इस बात पर निर्भर नहीं है कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि आप उस परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं जिसने इसे दिया है। इसे सम्मान के साथ चलने, समझदारी से बोलने और ज्ञान से काम करने की याद दिलाएं। समय आने पर परमेश्वर आपके सपने को लोगों के सामने लाएंगे, और जब वह ऐसा करेंगे तो यह बिना किसी शक के अजेय और उनकी महिमा का सबूत होगा। तब तक अपने खास काम की ऐसे रक्षा करें जैसे वह आपका सबसे कीमती खजाना हो, क्योंकि वह है भी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो हर किसी को आपके बुलावे की महानता को समझने के लिए नहीं चुना गया है। इसकी रक्षा करें, इसका पोषण करें और परमेश्वर को इसे अपने सही समय पर प्रकट करने दें। तो जैसे जैसे हम प्रार्थना में जाने के लिए अपने दिल को तैयार करते हैं, हम आपसे परमेश्वर द्वारा चुने जाने की जिम्मेदारी पर सोचने के लिए कहते हैं। यह कोई बोझ नहीं है, यह एक सम्मान है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है जिसके लिए बुद्धि, नम्रता और पवित्र आत्मा पर गहरा भरोसा जरूरी है। आइए अब हम परमेश्वर के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वह हमें समझदारी, ताकत और स्पष्टता दें ताकि हम उनकी इच्छा को संभाल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम आपके सामने सम्मान और भक्ति के साथ दिल से आते हैं। आप ही अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत हैं। आप ही हमारे दिल के भेदों और हमारे जीवन के लिए आपकी बनाई योजनाओं को जानते हैं। हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत गहरी है
और आपके रास्ते हमारे रास्तों से ऊंचे हैं। आपने हमें अपने चुने हुए लोगों के रूप में बुलाया है, एक खास मकसद के लिए अलग किया है, और हम आपको अपने खजाने सौंपने के लिए सारी महिमा देते हैं। हे प्रभु, आज हम आत्मिक समझ के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे दिमाग और आत्मा को तेज कीजिए ताकि हम जान सकें कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जिस तरह आपने भीड़ को सिखाने और अकेले रहने के बीच संतुलन बनाए रखा, उसी तरह हमें भी उन पवित्र सच्चाइयों की रक्षा करने की समझ दीजिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में रखा है। हम दुनिया के शोर से भटके नहीं, बल्कि हमारे कान आपकी पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट पर ध्यान दें, जो हमें सभी सच्चाइयों में मार्गदर्शन करती है। हे पिता, हम घमंड और अहंकार के खिलाफ ताकत मांगते हैं। हे प्रभु, हमें नम्र रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हर अच्छा और उत्तम तोहफा आपकी तरफ से ही आता है। हमारे जीवन में आप जो कर रहे हैं, उसके लिए तारीफ पाने के लालच से बचने में हमारी मदद कीजिए। हमें चुप रहने के समयों की खूबसूरती को अपनाना सिखाइए, यह जानते हुए कि आपके कुछ सबसे महान काम आज्ञाकारिता के शांत कोनों में जन्म लेते हैं। हमारी गवाही आपके समय पर चमके, न कि हमारे समय पर। हमें धीरज और विश्वास दीजिए ताकि हम आपके प्रकट होने के सही समय का इंतजार कर सकें, यह जानते हुए कि आपका समय सही है और आपकी योजनाएं अच्छी हैं। हे प्रभु, हम आपसे ताकत मांगते हैं, आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक ताकत। आपके चुने हुए लोगों के रूप में हम जानते हैं कि हमें गलतफहमी, जलन या यहां तक कि धोखे का सामना करना पड़ेगा। ऐसे पलों में हमारे दिल को मजबूत रखिए। हमें माफ करने में जल्दी, गुस्सा करने में धीमा और उस ऊंचे मकसद पर मजबूत रहने दीजिए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। हम गलतियों से ऊपर उठें, इस ज्ञान में मजबूत रहें कि हमारी आखिरी पहचान आप ही से आती है। हे पिता, हम अपने खास कामों के बारे में स्पष्टता के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे सामने जो रास्ता रखा है उसे प्रकाशित कीजिए और हमें जो कदम उठाने हैं उन्हें दिखाइए। हमें यह समझने दीजिए कि कब साहस के साथ काम करना है और कब चुप रहना है, ये जानते हुए कि कुछ कामों के लिए शांत तैयारी की जरूरत होती है। हमें आपके मार्गदर्शन पर भरोसा करना सिखाइए, क्योंकि आप शुरू से ही अंत जानते हैं और आपकी समझ कभी असफल नहीं होती। हे प्रभु, हम अपनी इच्छाएं आपको सौंपते हैं। ऐसी सभी इच्छाओं या योजनाओं को खत्म कीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है। हमारे दिलों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालिए ताकि हम कभी भी उन खजानों को समय से पहले न बताएं जो आपने हमें दिए हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सबसे ऊपर हो और हमारी इंसानी सोच और अधीरता से बड़ी हो। पवित्र आत्मा, हम लोगों के फैसले के डर पर जीत पाने के लिए हिम्मत मांगते हैं। इस दुनिया में जो अक्सर सबूत और कारण मांगती है, हमें याद दिलाइए कि हमारा विश्वास सिर्फ आप पर टिका है। हमें विश्वास में चलना सिखाइए, लोगों की मंजूरी की जरूरत नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की मंजूरी में खुश होना। हे पिता, हम शैतान की चालों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे शब्दों, हमारे जीवन और हमारी गवाही की रक्षा कीजिए। आपके नाम की शक्ति से शैतान की हर चाल को नाकाम कर दीजिए। अपने स्वर्गदूतों से हमें घेर लीजिए। हमें अपने सभी हथियार से ढक दीजिए ताकि हमारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब न हो। आखिर में प्रभु, हम आपके साथ एक गहरे रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे बढ़कर हमें अपने दिल के और करीब लाइए। हमारे जीवन में तारीफ या पहचान की चाहत ना हो, बल्कि नेकी की भूख और प्यास हो। जैसे जैसे हम रोजाना आपके साथ चलते हैं, हमें याद दिलाइए कि सबसे बड़ा खजाना वह नहीं है जो आप हमें देते हैं, बल्कि आप खुद हैं। हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा और सहारा देने की आपकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते हुए यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।